हरे 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 कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 राधे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा राधे राधे बोलो राधे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा राधे राधे बोलो हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गणपति महाराज की जय, सब देवों की जय। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे काम रास होने दे। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे काम रास होने दे। हर काम नाल पहला नीत आइए, सारे काम रास होने दे। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे काम रास होने गौरा माता मान है गणपति, गौरा माता मान है गणपति। शिव जी दावर दान है गणपति, शिव जी दावर दान है गणपति। पहला लड्डू आधा भोग लगाइए, सारे काम रास होंगे।
श्री भागवत भगवान की जय। आज आज ग्रहण है, ऐसा सब जगह कहा जा रहा है कि ग्रहण है, कि मंदिर नहीं खुलेंगे, ऐसा कहा गया है। साथियों, मेरी बहनों, आप मंदिर में नहीं जा रहे, लेकिन ग्रहण का एक मतलब देखिए। ग्रहण का मतलब है हमें कुछ अपने अंदर ग्रहण करना है। एक ग्रहण वो है जो आज पूरे संसार में लगा हुआ है, और एक दूसरा मतलब देखिए कि आप इस वक्त का उपयोग करते हुए हरि नाम को ग्रहण कीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि अगर ग्रहण है तो आप उस वक्त भजन कीर्तन अगर आप करते हैं तो उससे उत्तम कुछ नहीं होता। सिर्फ भजन कीर्तन हवन आदि करते हैं। भजन कीर्तन हवन और ईश्वर के कपाट, मंदिरों के कपाट बंद करने से भगवान सो नहीं जाते। अगर कभी ईश्वर सो गए तो ये दुनिया सो जाएगी। तो हमारे को मन में उस ईश्वर का ध्यान उसी प्रकार लगाना है। तो आज हम भागवत, श्री भागवत कथा के साथ साथ भजन कीर्तन भी जरूर करेंगे। और सबसे पहले हम श्री ठाकुर जी को आज के दिन के लिए धन्यवाद करेंगे कि आज हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। प्रभु वो आपकी कृपा से, चाहे ग्रहण हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपने हम पर इतनी कृपा की कि हम इस जीवन में इस पल आपके सुमिरन के लिए एकत्रित हुए हैं। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही, वरदान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। उनके चरणों में हम हृदय से नमन करते हैं। श्री सुखदेव महाराज जी, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इतने सुंदर स्वरों की आप व्याख्या कर रहे हैं श्री सुखदेव जी। जिंदगी भर जब तक इस तन में प्राण है, सदैव हम आपसे ये कथा का श्रवण यूं ही करते रहेंगे। बोल श्री सुखदेव महाराज की जय। बहुत सुंदर कथा का श्रवण कराया। किस प्रकार दामोदर लीला देखी हमने, माता ने जो पेट से बांधा था, जहां हमने देखा कि ईश्वर और जीव के बीच सिर्फ 2 उंगल का अंतर है।
जहाँ अहंकार अहंता अर्थात मैं और ममता, अगर सिर्फ हमारे संबंधियों के लिए ममता है तो वो उचित नहीं है। हरि कहते हैं, श्री ठाकुर जी कहते हैं कि वो ममता हर जन्म में तू महसूस कर, वो प्रेम तू हर जन्म में महसूस कर। अगर तेरे में सिर्फ मैं रहेगा तो मैं होने के बाद तू मुझे पा नहीं पाएगा, तो मुझे, क्योंकि हमारे अंदर एक अहंकार रहेगा कि मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना कि वो ईश्वर है तभी तो हम हैं, ईश्वर है तभी तो हम हैं। हम सोते हैं, जागते हैं, सूरज आ गए होते हैं, रोशनी हो जाती है, रात को कितनी लाइट्स जलती हैं और सुबह वही लाइट देखिए उसका कोई मतलब नहीं, बंद करनी पड़ती है वो लाइट्स। सूरज का कितना प्रकाश है, क्या हम वो प्रकाश बना सकते हैं? दुनिया भर की जितनी भी लाइटें आप लगा दीजिए फिर भी सूरज जैसा प्रकाश हम नहीं बना सकते, कभी नहीं। तो ईश्वर की जो कृपा है अपरंपार है, अपरंपार है। जब उखल से बांधा हुआ था, कल हमने देखा किस प्रकार उखल से जब बांधे थे, कन्हैया ने सोचा आज मैं इस उखल से बैलगाड़ी खेलूंगा, मैं बैल बनूंगा और ये उखल मेरी गाड़ी बनेगी। ईश्वर की हर सोच में, हर बात में कोई अर्थ होता है। ईश्वर कभी भी कोई बात बिना अर्थ के नहीं कहते। उस उखल को बैलगाड़ी बनाने से तात्पर्य था उन दो अर्जुन वृक्षों का उद्धार करना जो दो कुबेर पुत्र थे, मणिग्रीव और नलकूबर, जो अपने धन के मद में गंगा, जिसे तीर्थ स्थान कहा जाता है, वहां वो स्त्रियों के साथ नग्न अवस्था में जल क्रीड़ा कर रहा था। जब श्री नारद जी ने देखा, नारद जी को अत्यंत दुख हुआ। नारद जी, जो भी ऋषि मुनि होते हैं, अगर हमें ऋषि मुनि के साथ हमें ध्यान देना चाहिए, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन अगर हमें किसी बात पे डांटते हैं तो उसमें हमारा भला ही छुपा है, भला ही छुपा है। और ऋषिवर जब कोई श्राप देते हैं तो वो श्राप भी उनका आशीर्वाद स्वरूप होता है। क्या श्राप दिया गया? तुम धन के मद में चूर, तुम्हें इस तन का भी ख्याल नहीं आया कि इतना सुंदर तन, इतना सुंदर मन तुम्हें दिया, तुमने वो ईश्वर में ना लगा के तुमने इस प्रकार से तुम इस तीर्थ का अपमान कर रहे हो। गंगा, हमारी जो माँ गंगा है, माँ गंगा को उसी तरीके से पूछते हैं जैसे हम अपनी माँ को पूछते हैं। और वो गंगा किनारे कैसा कृत्य कर रहा था? नारद जी ने कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम ब्रिज में, गोकुल में नंद बाबा के यहाँ दो वृक्षों के रूप में अगला अवतार तुम्हारा होगा। नारद जी कहते हैं जो अपनी धन संपत्ति का भोग अर्थात उसका खर्च सिर्फ भोग विलास में करते हैं, मदिरा पान में, क्योंकि ज्यादा धन होगा तो हमारे अंदर बुराइयां भी आ जाती हैं, गलत काम हो जाते हैं। तो जो धन का जो सद्बुद्धि से प्रयोग नहीं करेगा और अपने पास आई लक्ष्मी का जो नारायण की कृपा से प्राप्त होती है उसका उपयोग भोग विलासों में करेगा तो उसका अगला जन्म जो होगा वो जड़ अर्थात वृक्ष के रूप में होगा। वृक्ष होना एक उसको दंड मिलता है। अगर वृक्ष पर कोई फल लगे हैं तो वो उसके कर्मों का फल है। कर्मों का कैसे फल है? वृक्ष है। अब हम जैसे पैदा हुए हैं, ईश्वर ने किसी को
मेल बनाया, किसी को नर बनाया, किसी को नारी बनाया, हमारे कर्मों की वजह से। कैसे हमने कर्म किए और प्रारब्ध में क्या लिखा है, वो जो हमने बीते जन्म में जो हमने कर्म किए वही हमारा प्रारब्ध लिखा गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो ईश्वर ने लिखा है होता है वही, परंतु आज भी अगर हम इन कथाओं का श्रवण, ये जो श्री भागवत कथा श्री नारायण के मुख द्वारा ही बोली गई है, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो दशम स्कंद है ये मैं नहीं सुनाता, ये श्री नारायण अपने मुख से बोलते हैं। तो नारायण कहते हैं कि हे जन, मैं आज तुझे कहता हूँ, तूने जिंदगी भर जब से तू पैदा हुआ तूने जितने भी बुरे कर्म किए हो, मैं तुझे कहता हूँ आज भी तू इस कथा का श्रवण कर, इस कथा को मनन कर। अगर तू इस कथा के एक भी शब्द को मनन करता है तो ईश्वर कहते हैं मैं तेरे समस्त पापों को हर लूंगा, मैं तेरे समस्त पापों को हर लूंगा और तुझे अधोगति में गिरने से बचा लूंगा। अपनी नैया मुझे सौंप दे, ना चिंता कर। ईश्वर कहते हैं क्या तू कुछ कर सकता है अपने आप? क्या हम कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो ईश्वर कहते हैं जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते, ये तन आपका नहीं, ये मन आपका नहीं, ये सांसें आपकी नहीं, कुछ भी आपका नहीं, एक पल आपका नहीं, तो क्यों मूर्ख तू अपने तन पे इतना गुमान करे, गुमान करे, घमंड करे? नहीं, अभी भी जाग जा, अभी भी जाग जा। तो हम इसीलिए कहते हैं हर जगह पे जो भी हमें संत जन मिलते हैं, सद्गुरु मिलते हैं, हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं, ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु, सद्गुरु मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु। हे परमेश्वर हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर हे सर्वेश्वर,
जब श्री कृष्ण आज उखल से बंधे थे, जब उन्होंने उखल को बैलगाड़ी बनाने की सोची, तो वो उसे खींचते खींचते आगे ले जा रहे हैं आंगन में। और जब वो दो अर्जुन के वृक्ष आए, उनके बीच में दो अर्जुन के वृक्ष इस तरीके से लगे थे। अब उखल को जो लेके आए, उखल उसमें फंस गई, अटक गया। उखल उसमें फंस गई, अटक गई। अब श्री हरि को, श्री नारायण को, हमारे ठाकुर जी को सब पता है उनको तो दान कि जी वो उन्हीं के उद्धार के लिए तो लेके आए थे, उन्हें सब मालूम है, वही लीला करता है। उन्होंने दम लगा के उस रस्सी को खींचा, जोर लगा के उस रस्सी को खींचा, और रस्सी को खींचते ही पेड़ जो है वो जड़ से उखड़ गए, उखड़ गए दोनों में। जड़ से। और उसमें से दो दिव्य पुरुष निकले, दो दिव्य पुरुष निकले। कृष्ण का चरण स्पर्श पाते ही नल कुबर और मणिग्रीव ने अपना स्वरूप प्राप्त किया, और दोनों वृक्षों का आज उद्धार हुआ। अब नल कुबर और मणिग्रीव आंखों में अश्रु लिए हाथ जोड़कर जमीन पर बैठे हैं, और क्या कहते हैं, क्या स्तुति करते हैं, वाणी गुणानुकथने। हे प्रभु, हम आपसे कुछ और मांगते नहीं हैं। क्या कहते हैं, हे प्रभु, हे नारायण, हम आपसे कुछ नहीं मांगते। वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी सदैव आपके गुण गाती रहे। श्रवणो कथायाम, हमारे कानों में आपकी कथा का श्रवण सदा होता रहे। हस्तौ च कर्मसु, हमारे हाथ आपकी सेवा कर्म में सदैव लगे रहे। मनस्तव पादयोर नहा, हमारा मन आपके चरण स्मरण में सदैव रहे। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, कह रहे हैं हमारा मस्तक आपके निवास रूप जगत को प्रणाम करने में। दृष्टि ही, और हमारी दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भवतु नूनाम, हमारी दृष्टि आपके मूर्ति रूप संत पुरुषों के दर्शन करने में सदैव तत्पर रहे। कितनी शुभ स्तुति की, कितनी अच्छी स्तुति की। ऐसी स्तुति हमें भी करनी चाहिए। हे प्रभु, हम कितने स्वार्थी हैं, हम तुझसे सिर्फ धन चाहते हैं, लोभ है हमारे अंदर, लोभ बराबर नहीं प्रभु। हम हृदय से आपकी स्तुति करें, हृदय से आपका नाम ले, क्योंकि ये जीवन नैया तो आपके पास है, तो फिर हम लोभ क्यों करें? किस लिए हम किस लिए लोभ करें? आप चलाने वाले हैं, आपको पता है हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। मणिग्रीव और नल कुबर ने इतनी अच्छी स्तुति की, अब वो दोबारा श्राप का भागी नहीं बनना चाहते थे। कितने जन्मों जन्मों तक वृक्ष रूप में उन्हें उस श्राप को सहना पड़ा, और आज जाके उद्धार हुआ। यह प्रार्थना हम सबको भी करनी चाहिए। हे प्रभु, हम आपसे कुछ और नहीं मांगते, हमारी वाणी आपके गुणगान में रहे, हमारे कान आपकी कथा के श्रवण में रहे, हमारे हाथ सदैव आपके सेवा कर्म में रहे, हमारा मन आपके चरण स्मरण में रहे, हमारा मस्तक आपके निवास रूप जगत को प्रणाम करे। अर्थात देखिए, हमारा मस्तक आपके निवास रूप जगत, ईश्वर का निवास रूप क्या है? जगत। और जगत में ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? हर घट में। तो हमें इस लाइन को समझते हुए हर घट में आपको हम नमस्कार करें। कितनी बड़ी बातें हैं कन्हैया। इन बातों को सचमुच, ये इतने सुंदर शब्दों को सचमुच हमारे अंदर उतारिए प्रभु। हम मनन करना हमें नहीं आता,
आप ही बताइए कैसे आपकी भक्ति करें, कैसे स्मरण करें हे नारायण। हमारी दृष्टि आपके मूर्ति रूप संत पुरुषों के दर्शन करे, अर्थात जो भी हमारे से बड़े हैं, जो भी संत है, जो हमें कुछ समझाते हैं, सदैव हम आपका रूप मानकर उनके दर्शन करें, आपका रूप मानकर हम उनके दर्शन करें हे नाथ। बस यही कृपा हम पर बनाए रखना। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। हमारी वाणी श्री कृष्ण का कीर्तन करती रहे, आंखें श्री कृष्ण का दर्शन करती रहे और मन श्री कृष्ण का ध्यान करता रहे। हम अपने प्रत्येक इंद्रियों को भक्ति रस का दान कराते रहे। यही तो चाहते हैं हम कि भक्ति रस का हम दान कराएं। नल कुबर और मणिग्रीव ने अपनी प्रत्येक इंद्रिय के लिए भक्ति रस की मांग की। यही मांग हम आपसे भी करते हैं ईश्वर। इसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं मांगते नारायण, कुछ नहीं। सिर्फ इस मन में, इस तन में, इस रोम रोम में भक्ति रस दीजिए प्रभु। योग माया ने वृक्षों को गिरने नहीं दिया था। नल कुबर और मणिग्रीव के गोलोक धाम पहुंचते ही दोनों वृक्ष धमाके के साथ गिर गए, जड़ से अलग हो गए थे, लेकिन क्योंकि बड़े वृक्ष हैं वो जमीन पे अभी नहीं गिरे, योग माया ने उन्हें रोका हुआ था। अब जैसे ही उन दोनों का उद्धार हो गया तो वो धड़ाम से बड़ी तेज वृक्ष गिरे और बहुत तेज आवाज हुई, बहुत तेज आवाज हुई। नंद बाबा दौड़ते हुए आए, क्या हुआ क्या हुआ, कुछ कहीं गिर जाए कुछ तो आवाज आती है ना। उन्होंने देखा कन्हैया उखल से बंधा हुआ है, कन्हैया उखल से बंधा हुआ है। किसने बांधा तुझे, कोई इसे खोलता क्यों नहीं। नंद बाबा कहते हैं उन्होंने लाला को बंधन मुक्त किया, लाला को बंधन मुक्त किया। नंद बाबा ने लाला से कहा, बेटा कन्हैया, लाला तेरी माँ ने तुझे बांधा है। तो लाला क्या कहता है, हाँ बाबा, माँ ने डंडी लेके मेरी पिटाई भी करनी चाहिए, वो डंडी लेके भागी आज मेरे पीछे, और जब मैं पकड़ में नहीं आया बाबा मेरे पैरों में दर्द भी हो गया, इतना भगाया माँ ने आज। और ये नहीं कहता कि मैंने भगाया माँ को। बाबा माँ डंडा लेके दौड़ी मेरे पीछे, साटी लेके दौड़ी, और फिर जब बैठ गई और मुझे इतनी डांट लगाई, फिर मुझे उखल से बांध दिया बाबा। देख तो, अब बाबा क्या कह रहे हैं, देख मैंने तुझे खोल दिया, तू मेरा बेटा है ना। रोज कन्हैया माँ के पास रहता था, बाबा के पास नहीं आता था, बाबा के पास कम आता था। नंद बाबा प्रेम से भरे हुए हैं। नंद बाबा और यशोदा मैया का नाम लेते ही पूरे रोम रोम में प्रेम का अवतरण होने लगता है। प्रणाम नंद बाबा, प्रणाम माँ यशोदा। आज नंद बाबा प्रेम से भरे हुए से कहते हैं, देख मैंने तुझे खोल दिया, तू मेरा लाला है ना, तू मेरा पुत्र है ना। तो लाला क्या कहता है, आज तक तो मैं माँ का बेटा था, आज तक तो मैं माँ का बेटा था, और अब मैं तुम्हारा बेटा हूँ। अब मैं माँ का बेटा नहीं हूँ, अब मैं माँ का बेटा नहीं हूँ। नंद बाबा की इच्छा थी एक बार तो कन्हैया कहे कि ये उनका बेटा है, कभी कहता ही नहीं था कि मैं आपका बेटा हूँ। आज नंद बाबा का रोम रोम पुलकित हो गया जब कन्हैया ने कहा, आज से मैं आपका बेटा हूँ, आज से मैं आपका बेटा हूँ, माँ का बेटा नहीं हूँ। नंद बाबा यशोदा को डांटने लगे, तूने इसे क्यों बांधा, क्या तुझे बिल्कुल दया नहीं आई, मेरे कोमल से बच्चे को तूने उखल से बांधा, तूने उखल से बांधा, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई, क्यों बांधा। देखिए यही तो है प्रेम,
प्रेम जो है, प्रेम वश आज एक प्रेम भक्ति नंद बाबा, दूसरे प्रेम भक्ति माँ यशोदा को किन के लिए? प्रेम की खातिर, हरि के प्रेम के लिए, प्रभु के प्रेम की खातिर किसको डांट रहे हैं? माता को डांट रहे हैं, यशोदा को। ये तो प्रेम की बात है, पूछो। ये तो प्रेम की बात है, पूछो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सोते, यहाँ सर्दे के होते हैं सोते। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, पूछो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन गए लोग। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन गए लोग। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, पूछो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर पे तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, पूछो। ये तो प्रेम की बात है, पूछो। ये तो प्रेम की बात है, पूछो। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, माँ यशोदा और नंद बाबा की जय, उस वृंदावन धाम की जय, गोकुल की जय, गोपियों की जय, गोप ग्वालों की जय, ब्रिज की रज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नंद बाबा मैया को डांटते हैं, यशोदा तुझे दया नहीं आई मेरे लाला को बांधते हुए। और लाला चिपक के बैठा है आज पापा की गोदी में, बाबा की गोदी में चिपक के बैठा है आज।
और जैसा आनंद आज नंद बाबा को हुआ है, कन्हैया गोदी में है, तो उनका संबंध ब्रह्म संबंध हो गया। ब्रह्म संबंध कि मैं ईश्वर से जुड़ गया। बाबा बहुत प्रसन्न है और उसी प्रसन्नता में प्रेम पूर्वक कहते हैं, यशोदा तूने लाला को उखल से क्यों बांधा? यशोदा कहती है, स्वामी अगर मैं इसे नहीं बांधती तो इसकी माखन चोरी कैसे छुड़ाऊं? इसकी चोरी भी तो मुझे छुड़ानी है। यशोदा ने सोचा, आज जो देखो सब मुझे डांट रहे हैं, सब मुझे सुबह से डांट रहे हैं कि तूने कान्हा को मारा, तूने कान्हा को बांधा, आज स्वामी ने भी डांटा। ऐसा सोचकर माँ यशोदा की आंखें छलक गई। माँ यशोदा के अश्रु आ गए। कोई इच्छा नहीं थी, कहती है, मुझे कोई इच्छा नहीं थी उसे बांधने की। मैं तो सिर्फ इसके भले हेतु इसकी चोरी छुड़ाने के लिए इसे बांधना चाहती थी। माँ रोने लगी। मैं कहती है रो के, मैंने तो कन्हैया तुझे स्नेहवश बांधा था, मैंने कोई बुरे भाव से तुझे नहीं बांधा, प्रेम था मेरे बांधने में भी। यशोदा बेटे को पास बुलाने लगी, आजा मेरा लाल। कन्हैया कहता है, ना मैं नहीं आऊंगा, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं तो नंद बाबा का लाला हूँ। क्या कहते हैं? ना माँ मैं नहीं आता, आज से मैं अपने बाबा का बेटा हूँ, आज से मैं तेरा पुत्र नहीं हूँ। माँ यशोदा की आंखें छलक गई। माँ यशोदा का जीवन उसकी हर सांसें अपने पुत्र के लिए ही तो थी, जीती ही थी वो ऐसे ही। यशोदा विचार करने लगी, गोपियों और बालकों ने रो रो कर मना किया था कि इसे मत बांध, इसे मत बांध। मैंने निष्ठुर होकर पुत्र को फिर भी बांध दिया। कन्हैया रूठ गया ना, इसलिए मेरे पास नहीं आ रहा। और रोने लगी, बहुत रोने लगी। जब कन्हैया ने देखा कि मेरी माँ रो रही है, मेरी माँ रो रही है, कन्हैया सा जो प्रेम है, जैसा माँ यशोदा कन्हैया को प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम कन्हैया भी माँ यशोदा से करते हैं। अगर वैसा ही प्रेम हम में भी होगा ना कन्हैया के प्रति, तो वो सचमुच हमसे भी प्रेम करेंगे। ही कन्हैया, हमारे में वो रत्ती भर प्रेम भी नहीं जो माँ यशोदा में है। हे प्रभु, हम उनके चरणों के रज के एक कण के बराबर भी हमें कोई दया भाव नहीं है कन्हैया। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे हमें भी प्रेम भाव दे, हम भी तुझे ध्या सके, प्रेम कर सके, भक्ति रस का दान दे प्रभु। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए कन्हैया, कुछ नहीं। माँ रोने लगी, माँ यशोदा कि मेरा लाला मुझसे रुष्ट हो गया। माता का रोना लाला से देखा नहीं गया और दौड़ता हुआ माँ की गोदी में आ गया, दौड़ता हुआ माँ की गोदी में आ गया। पीताम्बर से माता के आंसू पोंछे। माँ रोना नहीं। माँ कहती है, मेरा बेटा कितना सयाना है। बेटा, मैंने तुझे स्नेहवश बांधा था, मैंने क्रोधवश नहीं। मैं तो तेरी माखन चोरी छुड़ाना चाहती थी। मैंने तुझे बांधकर अच्छा नहीं किया ना पुत्र, तो ये बात अपने मन में ना रखना। पुत्र कहती है, तो ये बात भूल जाना कि कभी मैया ने तुझे बांधा था। कन्हैया कहता है, माँ जैसा तूने मुझे बांधा है, ऐसा मुझे किसी ने अभी तक नहीं बांधा। मैं आगे जाकर द्वारका का राजा बनूं, कितनी मेरी रानियां होंगी, कोई मुझे कभी बांध नहीं पाएगा और मैं कभी भूलूंगा भी नहीं, क्योंकि तूने जो मुझे बांधा है, मैं सिर्फ बंधता ही प्रेम के वश हूँ, मैं बंधता ही प्रेम के वश हूँ, अन्यथा मैं किसी के हाथों कभी नहीं बंधता। कहता है, माँ कहती है, कन्हैया तू इस प्रसंग को भूल जाना कि मैंने तुझे कभी बांधा था।
कन्हैया कहता है माता मैं सब कुछ भूल जाऊंगा किंतु तेरा प्यार नहीं भूल पाऊंगा, तेरा प्यार नहीं भूल पाऊंगा। मैं कुछ ही समय में द्वारका नगरी का राजा बन जाऊंगा, वहां भी तेरे प्यार का ये बंधन मैं हमेशा याद रखूंगा। रुक्मणी आदि किसी के भी बंधन में नहीं बंधूंगा किंतु तेरे प्यार के बंधन को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। ये गोकुल की एक ऐसी मुख्य लीला है, प्रेम भाव भरी लीला है। ज्ञानी ईश्वर का साक्षात्कार तो कर सकता है किंतु उनको बांधने की शक्ति किसी ज्ञानी में नहीं। भगवान को तो केवल भक्ति ही बांध सकती है। हे प्रभु ऐसी भक्ति दीजिए, हम आपको बांधना नहीं चाहते, हम ऐसा चाहते हैं प्रभु कि हमारे रोम रोम में आप समा जाएं। ऐसी नेत्रों में जो ये नेत्र जो दर्श करे वो हर घट में तेरा दर्श करे प्रभु। ये मुख से जो वाणी निकले वो तेरे सिमरन हेतु निकले। ये कानों में जो स्वर जाए वो स्वर तेरी कथाओं के शब्द हो, ऐसा श्रवण करे। हाथों से जो काम हो प्रभु वो ऐसे कार्य हो, परोपकार के काम हो जो वो तेरी सेवा के लिए हो प्रभु। ये मन जो है अनर्गल बातों में ना लगकर सिर्फ तेरे सिमरन को ध्याए। ये तन जो है संपूर्ण रूप से आपके चरणों की सेवा में लगे। हर पल इस दिन के जितने भी छोटे से छोटे पल ही क्यों हो प्रभु वो सब तेरे चरणों में बीते। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। ज्ञानी ब्रह्म का चिंतन करते हुए ब्रह्ममय हो सकता है किंतु भक्त ऐसा होता है जिसकी भक्ति के वश प्रभु बंधे चले आते हैं, क्योंकि भक्ति में प्रेम होता है, विश्वास होता है। तप और ज्ञान की अपेक्षा हम कितने भी तप कर ले, जंगलों में जाके बड़े बड़े तप कर ले, चाहे हम कितने भी बड़े ज्ञानी बन जाएं, परंतु इन सब की अपेक्षा भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्ति ही श्रेष्ठ है। और कैसी भक्ति? प्रेमा भक्ति। परमात्मा जीव मात्र को अपने प्रेम से सरोबार करते हैं परंतु जीव ऐसा दुष्ट है प्रभु के साथ प्रेम नहीं करता, प्रभु के साथ प्रेम नहीं करता। प्रभु के प्रति प्रेम को जगाने के लिए प्रभु के उपकारों का बार बार स्मरण करो। याद हमें करना चाहिए कि ये जो सांसें हैं ये वो ईश्वर चला रहा है। ये जो आज की सुबह हमें मिली है ईश्वर की कृपा से मिली है। हमारे आगे भोजन आया है तो वो भगवान की कृपा से आया। याद कीजिए, अगर हम कभी ईश्वर चाहे तो हमें सब कुछ मिलता है, और कभी उस वक्त को, उस पल को याद कीजिए, उस व्यक्ति को याद कीजिए। कोई व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें ये सब ना मिलता हो, जिन्हें ये सब, किसी को भोजन पता नहीं इस वक्त भोजन मिला है कि नहीं, उसके प्रारब्ध अनुसार। तो क्यों ना हम ऐसी प्रार्थना करें कि हे ईश्वर आपने ये सब दिया है, हम उसका बार 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 कोटि कोटि धन्यवाद दें और प्रार्थना करें प्रभु जिसे अभी तक नहीं मिला उसे भी दीजिए, उसे भी दीजिए। नारायण, प्रभु ने सबको देना है। मैं बार बार स्मरण कीजिए कि मैं परमात्मा का ऋणी हूँ। सचमुच हम ऋणी हैं। हमारी सांसें जो चल रही है वो ईश्वर का ऋण है। ये तन है, ये जो संसार मिला है ये किराए का है। ये जो तन मिला है ये किराए का है। इस संसार में जो रहते हैं, जब किराया कंप्लीट हो जाएगा तो ये तन में से आत्मा चली जाएगी। संसार हमें, संसार जो है वो किराए का घर है, ये छोड़ना पड़ेगा हमें। उनकी कृपा से ही ऐसा मानिए कि मैं परमात्मा का ऋणी हूँ। उनकी कृपा से ही ये थोड़ा बहुत सुख पा सका हूँ। बार बार ऐसा विचार करेंगे तो प्रभु से हमें अवश्य प्रेम हो जाएगा। परिस्थिति में संतोष मानना पर प्रभु प्रेम है।
चाहे किसी वक्त भोजन ना भी हो तो भी उस पल में हम संतोष रखें और ईश्वर का धन्यवाद करें कि कोई बात नहीं, आपने इस वक्त नहीं दिया लेकिन ये वक्त तो दिया कम से कम। जब ये पेट है तो रोटी भी होगी, जब ये वक्त है सुबह भी होगी, रात भी होगी, शाम भी होगी, दिन भी होगा। ये सब ईश्वर ने हम पर कृपा की है, उसको बारंबार प्रणाम कर हम हर पल उससे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हम तो आपके ऋणी हैं। प्राप्ति स्थिति, जो प्राप्त स्थिति है उसमें हम संतोष माने। परमात्मा से कुछ ना मांगो, परमात्मा से कुछ ना मांगो। परमात्मा भी प्रेम के सिवाय हमसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ परमात्मा को हमसे प्रेम चाहिए और कुछ नहीं मांगते। ईश्वर कहते हैं जीव मुझे बस प्रेम दे, उस प्रेम वश ही मैं उसके बंधन में बंध जाऊंगा, उसका ऋणी हो जाऊंगा। एक उसी गांव में बहुत सुंदर एक मालिन का प्रसंग है। एक सुखिया नाम की मालिन थी। मालिन मालिन जो फूल चुगना, खेतों में काम करना, जो रोज कृष्ण कथा सुनती थी, जो रोज कृष्ण कथा सुनती थी। भक्ति अब उसके लिए व्यसन अर्थात आदत हो गई थी। तुकाराम जी को भी व्यसन हो गया था भक्ति का। तुकाराम जी भी हर वक्त हरि कीर्तन करते थे। जिस प्रकार हमें पढ़ले इंद्रिया सकल वलन, सभी इंद्रियों को हमें ऐसी आदत डालनी चाहिए कि ईश्वर के भजन के बिना वह रह ना सके। हम करते हैं ऐसा, हमारी जीवा को हर वक्त चाहिए भोजन, उसे क्या लालच है भोजन मिल जाए, नाक में खुशबू चाहिए, कहीं से भोजन की खुशबू आ जाए, मुख में हम कुछ ना कुछ डालते रहें, कानों में हम भजन ना सुनकर अन्य ना जाने क्या क्या सुनना चाहते हैं, इन हाथों की इंद्रियों से हम सेवा ना करके अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं, इस तन को हरि चरणों में ना लगाकर हम इसे सजाने में व्यस्त रहते हैं। मालिन का प्रेम धीरे धीरे बढ़ने लगा। मालिन का प्रेम कृष्ण कथा, ये जो कथाएं होती है ना, ये कथाएं हमें इसीलिए श्रवण कराई जाती है ताकि हमारा प्रेम ईश्वर के चरणों में दिन पर दिन पल पल बढ़ता रहे। मालिन की आदत हो गई थी कृष्ण कथा सुनने की। अब उसके अंदर इतना प्रेम बढ़ गया कि उसको लगा कि मुझे एक बार कृष्ण के दर्शन करने हैं, कृष्ण के दर्शन करने हैं। मालिन का प्रेम धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब श्रवण भक्ति अर्थात सुनने की भक्ति उसकी आदत बन गई। भक्ति का व्यसन सिद्ध करें हम, अन्य सभी व्यसन भक्ति मार्ग में बाधा रूप है। लाला के दर्शन के लिए अब सुखिया बड़ी लालायत हुई। पूरे गांव में सब कहते थे कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है। अब ईश्वर भी अधिकार के बिना दर्शन नहीं देते। जब तक ईश्वर को लगेगा कि ये अभी अधिकारी नहीं है दर्शन का, तब तक वो दर्शन नहीं देते। सुख सुविधा की इच्छा बनी रहे तो भी हमें ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। कितनी बड़ी बात है कि हे प्रभु मेरा ये कर दीजिए, प्रभु मुझे एसी दिला दीजिए, बड़ा टीवी दिला दीजिए, प्रभु मुझे फ्रिज लेना है, प्रभु मुझे ये लेना है। ये सब सुख सुविधाएं अगर हम अपने आगे रखेंगे तो इस हेतु हम भक्ति करेंगे तो ईश्वर का दर्शन हम कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां सिर्फ हमारी मांगने की लालसा है, वहां भक्ति की लालसा तो है ही नहीं। जीव जब पूर्णतः निष्काम और निर्वासनामय होता है तभी वो दर्शन देते हैं। ईश्वर दर्शन के सिवाय कोई अन्य वासना सूक्ष्म रूप से भी अगर शेष रहेगी तो भी हमें ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे।
सुखिया मालिन हर रोज नंद बाबा के आंगन में आती थी, नंद बाबा के आंगन में आते थे, किंतु कन्हैया तो बाहर निकलता ही नहीं था। उसने एक भूदेव अर्थात जो भू अर्थात धरती पर चलने वाले एक देव ऋषि किसी संत से पूछा कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, मैं कृष्ण के दर्शन करना चाहती हूँ, कृष्ण के दर्शन करना चाहती हूँ, मुझे बताएं। भूदेव बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें लगा कि ये जो मालिन है बड़ी जिज्ञासु है, बड़ी जिज्ञासु है, सुपात्र है। उन्होंने सुखिया से कहा, अपने घर में बाल कृष्ण की सेवा कर, अपने घर में बाल कृष्ण की सेवा साधना स्मरण करती रहोगी तो वह प्रसन्न अवश्य होंगे। ईश्वर को वश में करने का एक अच्छा सा साधन है सेवा सिमरन। और उसको कहा कि तू रोज 21,000 जप करना। अब मालिन कहते हैं, ऋषिवर, अगर मैं 21,000 जप करने बैठ गई तो मेरा काम कौन करेगा, मैं क्या करूंगी। हे प्रभु, हे ऋषिवर, मैं ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा रोम रोम हरि दर्शन के लिए तड़पता रहे और मेरा रोम रोम उसका कीर्तन करता रहे, कीर्तन करता रहे। कथा श्रवण के बाद व्रत नियम लिया जाए। कथा मार्गदर्शिका है, कथा श्रवण करने पर कुछ तो व्रत हमें अवश्य लेना चाहिए। मालिन को भांति भांति के साधन बताए गए, लेकिन मालिन कहते हैं, प्रभु ये मैं नहीं कर पाऊंगी, आप मुझे कुछ ऐसा बताइए कि जिससे मेरा रोम रोम सिर्फ नारायण का नाम ले। अब देखिए क्या कहा, मालिन को भांति भांति के साधन बताने पर भी उसको कुछ समझ नहीं आया। तो भूदेव ने कहा, तू एक काम कर, तू कम से कम नंद बाबा के घर की चारों तरफ रोज 108 बार परिक्रमा किया कर। क्या किया कर? 108 बार परिक्रमा 3 वर्षों तक लगातार करना। कन्हैया तुझे अवश्य दर्शन देंगे। अब सत्कर्म में नियमितता होनी चाहिए। नियमित सत्कर्म करने वाला ही संत है। नियम रखने वाले के ठाकुर जी परीक्षा भी लेते हैं। अब देखिए, मालिन रोज परमात्मा को मनाती, नाथ दर्शन दीजिए, आंखों में अश्रु लिए रोज 108 चक्कर नंद बाबा के लगाती, नंद बाबा के घर के 108 चक्कर लगाती। 3 वर्ष पूरे हो गए। अब तो कृष्ण विरह असहाय हो गया कि अब मैं सह नहीं पाऊंगी। उसका मन भी शुद्ध हो गया। आज उसने निश्चय किया, जब तक कन्हैया का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं नंद बाबा के आंगन से आज नहीं जाऊंगी, नंद बाबा के आंगन से नहीं जाऊंगी। जीव जब प्रभु के वियोग में छटपटाने लगे तब ईश्वर भी उसे दर्शन देने के लिए आतुर हो जाते हैं। अपने सिर पर फल फूल की टोकरी उठाए सुखिया मालिन प्रदक्षिणा करने लगी। परमात्मा को शबरी के बेर याद आ गए। परमात्मा को शबरी के वही प्रेम भाव से खिलाए बेर याद आ गए। दर्शनातुर मालिन को मुझे दर्शन देने होंगे। कन्हैया अपने मन में सोचते हैं, कांटे पर सोने की कटी पर सोने की करधनी, हाथ में बाजूबंद, गले में कंठी, पग में पैजनिया और मस्तक पर मोर पंख धारे कन्हैया छुमक छुमक कर आंगन में आया। छुमक छुमक कर आंगन में आया। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। और वो बेचारी कौन? वो बेचारी मालन अश्रु लिए, सिर्फ अपने मन में लालसा लिए 108 परिक्रमा कर रही है। दर्शनातुर मालिन के सामने आकर हाथ फैलाकर फल मांगने लगा कन्हैया। मालिन भी बाल कन्हैया से बात करने के लिए आतुर थी। आज प्रथम बार ऐसा हुआ कि मालिन ने श्री कृष्ण के दर्शन किए। अपने सुख दुख की बातें कन्हैया से ही कहना,
अपने दुख की कथा कृष्ण के सिवाय किसी और से ना कहना। तो क्या कहते हैं, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। प्रभु का चरणामृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं। प्रभु का चरणामृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं। आँखों के दोनों प्यालों में, आँखों के दोनों प्यालों में मैं तुम्हें समाने आई हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। अब मालिक से कन्हैया कह रहा है, ला मालिक मुझे फल खिला, ला मालिक मुझे फल खिला। 3 वर्षों तक 108 बार परिक्रमा की नंद बाबा के घर की, आज हार गई मालिक कि हे प्रभु 3 वर्ष भी हो गए। मैंने नियम से, जैसा मुझे भूदेव ने बताया था, नियम से तेरे दर्शना हेतु मैंने परिक्रमा की। हे मेरे कन्हैया, आज तो मुझे दर्शन दे। आज जितनी दर्शनों की व्याकुल मालिन है, आज उतने ही व्याकुल दर्शन देने के लिए कन्हैया भी उतने ही आतुर हैं। आज जब कन्हैया बाहर आए, मालिन के सिर पे टोकरा है फलों का और कहते हैं, ला मालिन मुझे फल खिला। लेकिन मालिन ने सोचा, अगर मैंने इसे फल दे दिया, ये फल लेके भाग जाएगा, मैं इसे 2 पल देख भी नहीं पाऊंगी, इससे 2 बात भी नहीं कर पाऊंगी। मेरे दुख है, मेरी क्या व्यथा है, मैं इसे क्या कहूंगी, मैं इसे कैसे कहूंगी। मालिन ने सोचा, यदि लाला के हाथ में फल रख दूंगी तो वह तुरंत भीतर भाग जाएगा और उससे बातों में अब रोकने लगी। वह कहने लगी, मैं फल देने नहीं बेचती हूँ, बेचने आई हूँ। फल से और मुझे फल ले और मुझे अनाज दे। पहले के समय में एक चीज लेकर दूसरी चीज दी जाती थी, तो कहती है अगर तुझे फल चाहिए तो मेरे को इसके बदले अनाज दे। अब छोटा सा कन्हैया अंदर भाग गया, लेकिन मालिन ने जब ऐसा बोला तो उसकी आंखों में अश्रु आ गए कि हे प्रभु, ये मैंने तुझे क्या कह दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं तो तेरे दर्शनों की प्यासी थी, फिर भी मैंने कहा कि तुझे फल चाहिए तो मेरे को अन्न दे, तब मैं तुझे फल दूंगी। दुख हुआ कि अनाज मांगा कि क्यों, उससे उसकी मालिन की कोई संतान नहीं थी, मालिन की कोई संतान नहीं थी। यदि मेरे घर पुत्र हुआ तो ऐसे कह रही है अपने मन में, काश में उससे कहते कि मुझे एक पुत्र दे। सब कहते हैं कन्हैया भगवान है। मैं बड़ी पापिनी हूँ, क्या कहती है, मैं बड़ी पापिनी हूँ। ईश्वर के दर्शन होने पर भी मैंने कितना बड़ा पाप किया। कन्हैया बड़ा दयालु और प्रेमी, वह मेरी गोद में आएगा तो मैं उसे प्यार करूंगी। बाल कन्हैया दौड़ता हुआ 2 मुट्ठी भर चावल ले आया।
2 मुट्ठी, छोटे छोटे हाथों में कितने चावल आएंगे? 2 मुट्ठी भर चावल ले आया और मालिन की टोकरी में डाल दिया। ले मालिन, अब तो मुझे फल दे। ले भैया, अब तो मुझे फल दे। मालिन ने कहा तब दूंगी, पहले मेरी गोदी में आके बैठ, पहले मेरी गोदी में आके बैठ। मालिन बड़ा प्रेम है मालिन के मन में कन्हैया के लिए, बहुत प्रेम है। कहती है मैं तभी दूंगी, पहले मेरी गोदी में आके बैठ। मैं तुमसे अपने सुख दुख की बातें करना चाहती हूँ बेटा। कन्हैया उछल कर उसकी गोद में जा बैठा। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। मालिन की आज इच्छा परिपूर्ण हुई, यही तो वो चाहती थी। मालिन का रोग रोग पुलकित हो गया आज उस मालिन का और कन्हैया का, उस ब्रह्म का जो ब्रह्म संबंध हुआ। ऐसा ब्रह्म संबंध कि मालिन तर गई, मालिन तर गई। कहती है कि मेरा जीवन सफल हो गया। जैसे आज हजारों वर्षों का विरही जीव आज ईश्वर से जा मिला। कन्हैया कहने लगा तू क्यों परेशान होती है, तेरा पुत्र नहीं है, मैं हूं ना। कन्हैया कह रहा है अभी उस मालिन ने कन्हैया को कुछ भी नहीं कहा, अभी तो मालिन का मन ही नहीं भरा। जब हमें कई सारी हमारी बातें होती हैं मन में, जिसे हम कहना चाहते हैं, जिसे हम देखना चाहते हैं, और वो ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। वो जानता है, और ईश्वर ऐसा त्रिकालदर्शी है कि वो हमारे मन की हर कामना को जानता है, हर भावना को जानता है कि हमें क्या चाहिए, क्या लेना है, क्या देना है। ईश्वर के सिवाय इस बात को और कोई नहीं जानता। कन्हैया कहने लगे मैं तो सभी का बालक हूँ, पिता भी हूँ, माता भी हूँ। मेरे साथ जो जैसा प्रेम करेगा वह वैसा ही प्रेम पाएगा, वह मुझसे वैसा ही प्रेम पाएगा। मालन ने लाला को बड़े अच्छे मीठे फल दिए, दोनों बहुत आनंदित हुए। फल मिलते ही लाला भागा हुआ घर में भाग गया, अंदर चला गया लाला। मालिन ने प्रभु से प्रार्थना की कि अपने कन्हैया को कहो कि मेरी ही नजर ना लग जाए। देखिए कन्हैया भगवान है, लेकिन मालिन भगवान से कहती है हे ईश्वर, मेरा छोटा सा कन्हैया, मैंने उसे बड़े प्रेम से निहारा है, हे ईश्वर रक्षा करना मेरे कन्हैया को, उसको किसी की नजर ना लग जाए, उसे मेरी ही नजर ना लग जाए। अपनी टोकरी लेकर सुखिया घर वापस आई, टोकरी सिर से उतारी तो देखा कि वो तो रत्नों से भरी हुई है, रत्नों से भरी। वाह श्री गोपाल, बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। उसे सुखद आश्चर्य हुआ कि मेरे जन्म जन्मांतर के दारिद्र्य दूर कर दिए कन्हैया ने। ईश्वर को फल दोगे तो वह तुम्हें रत्न देंगे। अर्थात जो भी हम कमाए, जो कुछ भी हमें मेहनत का फल मिले, तो उस फल को हम ईश्वर के चरणों में रखते हैं। तो ईश्वर से परमात्मा जब देते हैं तब छप्पर फाड़ के देते हैं, और मनुष्य देते समय संकोच करता है, किंतु प्रभु तो कई गुना बढ़ा कर देते हैं। जो व्यक्ति अपने सत्कर्म रूपी फल भगवान को अर्पित करता है, उसकी जीवन टोकरी को भगवान सुख सुविधा रूपी रत्नों से भर देते हैं। भगवान उसे ब्रह्म विद्या रूपी दिव्य रत्न भी देते हैं। सुखिया मालिन जीव का प्रतीक है, जीव से परमात्मा सत्कर्म पुण्य के फल मांगते हैं। यदि सत्कर्म रूपी फल तुम भगवान को दोगे तो वे तुम्हारे कई गुना होकर लौट आएंगे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। कल हम बहुत सुंदर, अभी जो गोकुल लीला थी, गोकुल लीला यहाँ तक हुई।
कल का जो शुभ दिन होगा, कल हम वृंदावन श्री सुखदेव जी कथा श्रवण कराएंगे श्री वृंदावन लीला का, जहाँ समस्त गोपियां, जहाँ श्री राधे, जहाँ हमें समस्त प्रेम भाव हर लता में हर पता में देखने को मिलेगा। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, तन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, तन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। हे श्री ठाकुर जी, हम सब मिलके आपके चरणों में नमन करते हैं, हार्दिक नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज आपने हम पर ये कृपा बख्शी कि हम सब श्री सुखदेव जी से आपकी कथा का श्रवण कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ऐसी भक्ति जो मालिन के मन में थी, ऐसा ब्रह्म संबंध जो मालिन के साथ जोड़ा, ऐसा ब्रह्म संबंध हमारे साथ भी हो प्रभु। हमें मालिन जैसी पवित्र भक्ति दीजिए, तभी हम ब्रह्म संबंध के लायक हो सकेंगे। अन्यथा हमें तो कुछ मालूम नहीं प्रभु। हम तेरे चरणों में हैं, जैसा तू चाहे वैसा चला। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप सबको प्रणाम।